गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के दो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने मेंबरों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पदों से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन मेंबरों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। मतलब किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए पहले सूचना देनी पड़ती है, ठीक है ना। 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होती है। और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को प्राप्त है। पहला अधिकार है कि लोकसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। दूसरा, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है, जैसे कि परवर समितियां के सभापतियों को नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में कार्य किए जाते हैं। चौथा है, अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। पांचवा है, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच का जो भी काम करता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। यानी बिचौलिए के रूप में जो काम करने वाला है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, जो संसद की बात को राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति की बात को पहुंचाता है। अगला है राज्यसभा की रचना या संगठन। जिस प्रकार भारत में लोकसभा का गठन किया गया उसी प्रकार एक सदन है ऊंचा, उसे कहते हैं राज्यसभा। भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। पहला, सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के मेंबरों के द्वारा की जाती है, यानी चुने हुए लोग चुनते हैं। दूसरा, योग्यताएं। इनकी योग्यता है 25 वर्ष की आयु तो लोकसभा की होती है और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष, ठीक है। यानी 30 वर्ष की आयु का होना राज्यसभा के लिए आवश्यक होता है। नंबर 3 पॉइंट है कार्यकाल। जैसे लोकसभा का कार्यकाल था 5 साल, इसी प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर चुने जाते हैं। चौथा है राज्यसभा के पदाधिकारी। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यसभा अपने मेंबरों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। कल हम पढ़ेंगे संसद के कार्य तथा शक्तियाँ।